गरीब लड़की का जादुई काला लहंगा। बल्लमपुर नामक गांव में प्रियांशी अपनी माँ के साथ रहती थी। प्रियांशी की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। प्रियांशी के पिता की जब से मृत्यु हुई थी तब से प्रियांशी की माँ हमेशा बीमार और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। प्रियांशी अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए बहुत मेहनत करती, लेकिन प्रियांशी शक्ल सूरत से अच्छी नहीं थी। वह बहुत काली और बदसूरत थी, जिसकी वजह से उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता था और किसी के भी माता पिता प्रियांशी से बात भी नहीं करने दिया करते थे। उन्हें लगता था कि प्रियांशी का रंग रूप उनके बच्चों पर भी आ जाएगा, इसलिए वह प्रियांशी से बात करने के लिए या उसके साथ रहने के लिए भी मना कर दिया करते थे। प्रियांशी छोटी थी, लेकिन फिर भी वह कई घरों में काम करती और कई खेतों में भी वह बहुत मेहनत मजदूरी कर और अपनी माँ का इलाज करवाती। वह लोगों की बातें नहीं सुनती, वह सिर्फ अपने काम से काम रखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रियांशी की माँ अपनी बेटी को इतनी मेहनत करता देखकर कहती है, अरे बेटी, मेरी वजह से पता नहीं तुझे कितने और दुख उठाने पड़ेंगे। मैं तो तुझ पे बोझ बन चुकी हूँ। तेरे पिताजी के मरने के बाद मुझे तेरी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन तू ही मेरी इतनी देखभाल और सेवा करती है कि तुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। पता नहीं हमारे ये दुख भरे दिन कब जाएंगे। अरे माँ, आप उसकी चिंता मत करिए और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर प्रियांशी की माँ खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और प्रियांशी की माँ ठीक होने लगी थी। वह कुछ सालों में ठीक हो गई थी, लेकिन अब प्रियांशी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए प्रियांशी की माँ को प्रियांशी की शादी की चिंता हो रही थी। प्रियांशी की माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहती थी। वह बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढती भी है, लेकिन प्रियांशी का रंग रूप देखकर हर कोई मना कर देता है। प्रियांशी अपनी माँ की इतनी सारी मेहनत को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वह परेशान होकर घर से दूर एक जंगल में जाके रोने लगती है। मेरे काले रंग की वजह से मेरी माँ को मेरे लिए कितनी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। अगर मैं गोरी होती तो मेरा रिश्ता जल्दी हो जाता और मेरी माँ को कोई भी चिंता नहीं होती, लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकती हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। बचपन से ही मैंने पता नहीं इस रंग की वजह से कितने सारे ताने सुने हैं और अब भी यही हो रहा है मेरे साथ। मेरे इस रंग की वजह से मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता है। प्रियांशी ये सब कहते हुए बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वह प्रियांशी की सारी बात सुन लेती है और परी को प्रियांशी पर बहुत दया आ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि लोग उसके रंग रूप के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, इसलिए परी यह ठान लेती है कि वह प्रियांशी की मदद करेगी और उसे एक अच्छी जिंदगी देगी। उसके बाद परी प्रियांशी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे प्रियांशी, तुम इतनी दुखी मत हो। तुम्हें अपने रंग रूप के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लोग तो कहते रहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। प्रियांशी परी को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे आप तो परी हो। मेरी माँ ने हमेशा मुझे परियों की कहानी सुनाई है। परियों की कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने तो सिर्फ कहानियों में आपके बारे में सुना था और मैंने आज आपको देख लिया। मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करती हो। मुझे भी आज मदद की बहुत जरूरत है। मेरे इस रंग की वजह से कई लोग मुझसे चिढ़ते हैं और कोई भी मुझसे बात करना भी नहीं चाहता है।
और आज ये दिन आ गए हैं कि मेरी माँ मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हो चुकी है। वह मेरी शादी के लिए बहुत परेशान और दुखी भी हैं, जो मुझे देखा नहीं जा रहा है। क्या परी आप मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। इसलिए मैं तुम्हें कुछ दूंगी जिसका तुम सही इस्तेमाल करना और उससे अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकती हो। उसके बाद वह परी प्रियांशी को अपनी जादू की छड़ी की मदद से एक काले रंग का लहंगा प्रकट करती है। वह काले रंग का लहंगा बहुत ही सुंदर और चमकीला होता है, जिसे देखकर कोई भी उसकी तारीफ करता नहीं थकता। लेकिन जब प्रियांशी वह लहंगा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, अरे परी जी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, ना कि आपको मेरे काले रंग पर मेरी और भी बेइज्जती। आप तो इस काले लहंगे को प्रकट करके मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं भी काली हूँ और ये लहंगा भी। मैं इसको पहन के तो बदसूरत ही लगूंगी और लोग पता नहीं मुझे और क्या क्या कहने लगेंगे। आप रहने दीजिए। नहीं नहीं प्रियांशी, तुम गलत समझ रही हो। ये काला लहंगा भले ही काला है, लेकिन जब तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारी त्वचा और सुंदरता निखर जाएगी। तुम गोरी और बहुत सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे रंग के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यह सुनकर प्रियांशी बहुत खुश हो जाती है और उस काले लहंगे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वह घर पहुँचती है तो उसकी माँ यह लहंगा देखकर उससे कहती है, अरे बेटी, तो ये कौन सा लहंगा ले आई? ऐसे काले रंग का लहंगा तो तुझ पे सूट ही नहीं करेगा, तू और भी बेकार लगेगी। तुझे दूसरा रंग लेना चाहिए था। माँ, आप इसकी चिंता मत करिए, जब मैं इसको पहनूंगी तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी। फिर प्रियांशी वह लहंगा पहनती है। वह जैसे ही वह लहंगा पहनती है, उस लहंगे में से एक रोशनी निकलती है और वह गोरी और सुंदर हो जाती है। प्रियांशी की माँ ये सब देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बेटी, ये तो जादू हो गया। तेरा रंग बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल दूध की तरह। तुझसे तो शादी करने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। अरे माँ, आप ये सब बाद में सोचना, पहले ये बताओ कि आपने दवाई खाई या नहीं। बेटी, क्या बताऊँ, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए मैं दवाई नहीं खा पाई। यह सुनकर प्रियांशी उदास हो जाती है और मन में कहती है, काश मेरे पास स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन होती, ताकि मैं अपनी माँ को वह खाना खिला, उन्हें दवाई खिला सकती। कितने दिन हो गए हमें स्वादिष्ट खाना खाए हुए। प्रियांशी के यह सोचते ही उनके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रियांशी की माँ और प्रियांशी हैरान हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में प्रियांशी सब कुछ समझ जाती है कि ये सब इस काले ही लहंगे का जादू है, जिसे मैंने पहनकर ये सब चीजें मांगी हैं, कि यह सब इस काले लहंगे का ही जादू है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। उसके बाद प्रियांशी अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर प्रियांशी की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वह खाना खा लेते हैं। उसके बाद प्रियांशी की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढती है और प्रियांशी की शादी बहुत धूमधाम से करती है। उस दिन से प्रियांशी और प्रियांशी की माँ एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगी।